हरिओम। हर हर गंगे, 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 गंगे नर्मदे। गंगा मैया को सभी की तरफ से नमस्कार। माँ गंगे, आपके चरणों में हमारा बार बार नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम। गंगा जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना, और ये गंगा मैया आपकी, इसको मैं पावन गंगा को आपकी तरफ से नमस्कार करता हूँ, और गंगा मैया की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद मिलता है और ये देती हैं। आप सुनते हो नहीं सुनते हो मुझे पता नहीं, पर मुझे सुनाई देता है। हाँ, महसूस किया जा सकता है। कितना मधुर भजन है। गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। अच्छा लग रहा था। मैं जब यहाँ पे आया तो अंदरूनी महसूस हो रहा था। ये भजन बड़ा प्यारा भजन, परंतु इसमें एक जो बात कही है उसकी मैं सोच रहा था कि दूसरी तरीके से भी व्याख्या की जा सकती है। जी हाँ, दूसरे तरीके से भी व्याख्या की जा सकती है कि प्राण तन से निकले। दो तरीके से निकलता है प्राण। एक तो अंतिम प्राण, हाँ, एक तो अंतिम प्राण, और एक हर समय हर क्षण का प्राण निकलता है, आने के लिए निकलता है। जी हाँ, आने के लिए निकलता रहता है। जाएगा तो आएगा, यानी कि छोड़ेंगे तो वापस आएगा। तो इसको ऐसे अगर हम देखें तो कि ये अंतिम ही प्राण है। मैं बाहर जा रहा हूँ शरीर से, और फिर शरीर में आऊं या ना आऊं जरूरी थोड़ी है। हर प्राण को अंतिम प्राण समझ के अगर हम काम करें तो सोचा जा सकता है ना। ये सोचने पे क्या क्रिया हो। एक छोटी सी कथा याद आ गई मुझे। वो कथा इस प्रकार से थी। राजा जनक के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कथाओं में, कि वो विदेही कहलाए गए और ज्ञानी लोगों का बहुत सम्मान करते थे, ज़्यादा ही सम्मान करते थे, और ज्ञान की परखी थे। आत्मज्ञानी थे। अष्टावक्र जी ने उनको आत्मज्ञान दिया था। उन्होंने एक बार बहुत से ऋषियों को बुलाया, अपने यहाँ पे भोजन के लिए निमंत्रण दिया, और निमंत्रण देने के बाद उन्होंने एक कार्य और कर दिया। जहाँ पे वो पंगत बैठी थी ना, वहाँ पर ऊपर सूत से नंगी तलवार उनके सर पर लटका दी, और उनसे कहा, बहुत सुंदर सुंदर भोजन परोस दिया गया, और कहा भोजन करो। क्या हो सकता है, सोच सकते हो आप।
फिर गंगा जी का तट ना हो, मेरा सांवरा निकट ना हो, जब प्राण तन से निकले। भोजन सामने रखा फिर भी अच्छा ना लगा, और भोजन नीचे उतर नहीं रहा, खाया नहीं जा रहा। भोजन करने के बाद वो वहाँ से उनको उठा लिया गया, हटा दिया गया, तलवारें भी हटा दी गई, और फिर जो अंतिम दक्षिणा जो थी वो महाराज के द्वारा वितरित की गई। महाराज के द्वारा वितरित की गई, और उसमें महाराज यानी कि जनक राजा उनसे पूछ रहे थे कि भोजन कैसा लगा। क्या जवाब होना चाहिए, आप सोचो। और यही मैं कह रहा हूं कि जब अंतिम प्राण सोच के अगर छोड़ा जाता है, यानी कि मैं बाहर गया, अंदर आऊं ना आऊं, तब क्या हो सकता है? एक घटना घटना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, वही घटना उनके साथ हुई। उनको भोजन अच्छा नहीं लगा, उनसे पूछा गया कि भोजन कैसा था। ठीक है ठीक है। वो मिठाई कैसी थी? बहुत अच्छी थी। अच्छी 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 बना दे। तो क्या वो अच्छी थी? उस मिठाई का रंग मिठाई जैसा था, परंतु वो मिठाई नहीं थी, उसमें मीठा था ही नहीं। और साधुओं ने खाई, उसको पता भी नहीं चला कि ये मीठा था या नहीं था। तो ये राजा जनक की कलाकारी उनके साथ थी। मेरी कलाकारी यही है कि जब हम कोई भी प्राण अंतिम प्राण समझ के छोड़ते हैं कि ये मेरा लास्ट प्राण होगा, तो एक घटना घटती है पूरे शरीर में। सोचने पे मजबूर हो जाओगे आप कि यार यही जीवन था। जब इसके मीरा के जीवन में 5 मृत्यु उसके नज़दीक लोगों की हुई। पहले उसकी मदर की, फिर उसके पापा की, पिता की, बाबा बोलते थे, पापा की, और फिर शादी हो गई तो पति की, फिर संभाला उन्होंने उनके ससुर ने, उन ससुर की होगी। वो जो 5 मृत्यु हुई हैं वो सोचने पे मजबूर कर गई होंगी मीरा को कि क्या यही जीवन है? मीरा तो अपने प्रेमी में रम गई थी बचपन से ही। उनकी कृष्ण जी की सखी थी द्वापर में, वही बताया था कि भाई मैं वही हूँ। तो वो तो बचपन से ही उनमें रम गई थी। वैराग्य, पूर्ण वैराग्य में सहयोगी सिद्ध हुए, वो की मृत्यु ही हुई ना। मृत्यु होना आजाद किया ना। तो दूसरे की मृत्यु से शमशान में बैठ के हम जाके खड़े हो जाते हैं, और दूसरे की मृत्यु से सिर्फ हम ये नहीं सोच पाते कि ये ही घटना मेरे साथ होनी है। फिर गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, फिर गाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर वो उस समय सोच लेते, फिर आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। और क्रांति आना स्वाभाविक है। इसलिए स्वाभाविक है कि परमात्मा भी चाहता है हर जीव के बारे में कि वो मुझे, अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचान ले, परंतु भोगों की आसक्ति के कारण पहचान। पहले तो आज का जो कलयुग है, इसमें ऐसे लोग मिलने बड़े मुश्किल हैं कि आत्मज्ञान के बारे में वार्तालाप करें और ज्ञान की तरफ बढ़ने के साधन ढूंढें और बताएं आप। दूसरा, अगर बताने वाले भी हैं तो प्राप्त करने वाले नहीं हैं। इस प्रकार का विडंबना आने के बाद
जो भी आपको मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि अंतिम प्राण समझकर हमें उसमें उतरना चाहिए। और मैंने जो गहराई से आपको स्वर के बारे में बताया है, स्वर साधना के द्वारा आप अपने स्वरूप को पहचानने में बहुत बेहतर तरीके से उतर सकते हैं। बेहतर तरीके से उतरने के लिए कुछ विशेष प्रकार की घटनाओं की जरूरत नहीं होती कि वो मरेगा तभी उतरूंगा। मीरा का भी तो कोई मरा था। मतलब कि आप बता रहे हो आपकी भी तो पत्नी मरी थी। भाई मरना जरूरी नहीं होता। मरना, शरीर छूटने से कोई मरता नहीं है। आपको एक तो पहली बात ये बता दो, सच्चाई है ये। वो शरीर दूसरा धारण कर लेता है। और मरा कहाँ, जब मेरी यादों में वो कोई जिंदा है तो वो मरा कहाँ। ऐसा है। सब निर्णय लो कि हमें पहचानना है कि मैं हूँ कौन, असल में मैं बोल कहाँ से रहा हूँ और किस प्रकार से बोल रहा हूँ। ये जो प्राण पे बैठ के संकल्प आ रहे हैं वो हैं कहाँ से आते हैं, किस तरीके से पहचाने जा सकते हैं। इन बारे में बार बार विचार करोगे, मंथन करोगे तो आपका बोध जागृत हो जाएगा। आपका बोध जागृत हो जाएगा और उसमें प्राण सहयोगी होंगे। प्राणों के बारे में जाने। चंद्र नाड़ी में आप जितना ध्यान करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, प्राणों को बाहर ही रोकेंगे, उतना आपको बोध जागृत होता चला जाएगा। प्राण जब छोड़ते हैं, प्राण तन से निकले तो उसी पे टिक जाओ कि प्राणों जब बाहर निकलते हैं तभी उसको छोड़ दो, रोक दो। विचार करो, रोको, बाहर रोक के चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, अपने घरों में नित्य कर्म करते हुए इसका अभ्यास कर लो। आपका बोध जागृत हो जाएगा, अपने स्वरूप का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। यही है। छोटी छोटी हरकतों से ही ज्ञान होगा। उसके लिए कोई विशेष घटनाक्रम के चक्कर में ना पड़ना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका अपना मूल शंकर। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ। कुछ दिनों के लिए हो सकता है मैं दिवाली पे कहीं जाऊँ तो बच्चों से मिलने, तो दिल्ली का कुछ दिखा पाएंगे आपको। हरिओम।